सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में निष्क्रिय पड़े ट्रॉमा सेंटर्स में से इस वर्ष 10 सेंटर्स को आवश्यक उपकरण एवं चिकित्सा कर्मी उपलब्ध करा ऑपरेशनल कराया जाएगा। साथ ही RUHS जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, सांडेराव, देसुरी, पाली व प्रतापगढ़ सहित 6 नए ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के दौरान मानव जीवन बचाने हेतु 25 अतिरिक्त एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। रोड सेफ्टी हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित कर त्वरित कार्रवाई संपादित करने की दृष्टि से प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा करने वाले गुड समैरिटन्स को देय प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत जयपुर दिल्ली एवं जयपुर भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्गों NH48 व NH21 के साथ ही 4 स्टेट हाईवेज पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक सुरक्षा। मैं माननीय सदन को भूदान अभियान के प्रणेता भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे का कथन याद दिलाना चाहूंगी। वास्तविक उन्नति तभी की जा सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ तक ही सीमित रहे। इसी विचार को सरकार का केंद्र बिंदु बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रावधित SC, SP एवं TSP फंड्स की 1,000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के साथ ही हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि दुर्गम क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग के हैबिटेशंस में भी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी क्रम में प्रथम चरण के रूप में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं यथा इंटरनल रोड्स, पेयजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। अरे विराज आप आ जाएगा चलिए आप विराजो। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र TSP में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिए जाकर कम्युनिटी सेंटर, आंगनबाड़ी, एग्रो फॉरेस्ट्री, चारागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाए जाएंगे।
शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संपूर्ण देश के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत दिए जाने के उद्देश्य से 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिए जाने। अरे स्प्रिंग लगी हुई है क्या बेटा? अरे बैठिए, अरे इससे आपका कुछ नहीं होगा। अरे पूरा सुनो, पहले पूरा सुनिए। युडासरा जी, ये मैं आपको अंतिम वार्निंग दे रहा हूँ। आप बैठिए, बैठिए। आई वार्निंग, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप उसके बाद कल परसों जो बोलना बोलिए, नियमों में आइए। अब आप खड़े होंगे, आप बैठिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको साफ कह रहा हूं, अब की बार खड़े हुए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या ये दोष है? भाषण नहीं कर रहे? बैठो, बैठो, आप बैठिए। इनका कोई अंकित न करे, बैठिए। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये नेतागिरी नहीं होगी। आप नेता बैठे, आप धन दूंगा, सदन की मर्यादा भंग करोगे, सहन नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कल बात करेंगे। तुम्हारा आई विल टेक सम एक्शन। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत दिए जाने के उद्देश्य से 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डीनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 30 जनवरी 2024 को राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का उत्तर देते समय की गई पाक विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा के क्रम में ऐसे परिवारों हेतु भी 1 लाख रुपए प्रति परिवार की सहायता उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। आज के आधुनिक युग में ई कॉमर्स तथा ऑनलाइन सेवा प्रदायगी सर्विस डिलीवरी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तथा अधिक से अधिक युवा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा रहे हैं, किंतु इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले देश विदेश की बड़ी कंपनियों द्वारा इन युवाओं की सामाजिक सुरक्षा तथा उन्नति का समुचित प्रबंध नहीं किया जाता है। ऐसे युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए इन कंपनियों से प्रति ट्रांजैक्शन सोशल सिक्योरिटी चार्ज लेते हुए 250 करोड़ रुपए की निधि का गठन किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्पष्ट अभिमत रहा है कि देश में आर्थिक रूप से पिछड़ा परिवार चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, उसे संबल प्रदान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार का प्रथम दायित्व है। इसी क्रम में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार, बालिकाओं के संबलन तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान एवं राहत अरे विराजे माननीय सदस्य व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य नहीं। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान एवं राहत प्रदान करने हेतु कल बात करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से SC ST OBC
सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक समुदाय एवं दिव्यांगजन के जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा इन निगमों को 100 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के व्यक्तियों को भी रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जिस पर एकमत होकर प्राथमिकता से कदम उठाने आवश्यक है। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व सेक्रेटरी जनरल, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कोफी आनंद ने कहा था, Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance. अर्थात लैंगिक समानता अपने आप में एक लक्ष्य से बढ़कर है। ये गरीबी कम करने, सतत विकास को बढ़ाने तथा सुशासन के निर्माण की चुनौतियों का सामना करने की पहली शर्त है। हम बालिका के जन्म से उसके संबलन हेतु जन्म से ही लेकर उसके संबलन हेतु सशक्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस हेतु क्रय किए जाने वाले मिल्क पाउडर पर 200 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास व विस्तार तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी में शुद्ध पेयजल, बिजली एवं बच्चों को गर्म पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु गैस की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। इस क्रम में प्रथम चरण में इस वर्ष 2000 केंद्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन के लिए माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि इस हेतु शुरू की गई लखपति दीदी योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है। हमने 5 वर्षों में 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन का संकल्प लिया है। प्रथम चरण में इस वर्ष 25,000 समूहों को रिवॉल्विंग फंड एवं 15,000 समूहों को आजीविका संवर्धन राशि उपलब्ध करवाते हुए 40,000 नवीन SHGs गठित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपए का ऋण रियायती दर 2.5% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाना प्रस्तावित है। जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाई जाने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधाएं देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा करते हैं। प्रदेश में विशेष योगीजन को संबल प्रदान करने की दृष्टि से दिव्यांगजन को 20,000 रुपये तक के आर्टिफिशियल लिम्स,
इक्विपमेंट उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे लगभग 50,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों को विशेष लर्निंग किट्स, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को AI, AR आधारित स्मार्ट ग्लासेस तथा श्रवण बाधित विद्यार्थियों को डिजिटल हियरिंग एड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2000 दिव्यांगजन को स्कूटी दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। रेयर डिजीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अंतर्गत प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की राशि से रेयर डिजीज फंड बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्तियों को इलेक्ट्रिकल पावर व्हीलचेयर हेतु 1 लाख रुपए की सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित रोगी के साथ अटेंडेंट सहयोगी को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से वर्तमान में संचालित जामडोली जयपुर परिसर का विस्तार व सुदृढ़ीकरण करते हुए मैं यहाँ स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसके साथ ही संभाग स्तर पर वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण व पुनर्वास हेतु 50-50 क्षमता के स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में देय सम्मान पेंशन राशि 50,000 रुपये को बढ़ाकर अब मैं 60,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों को की पेंशन राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। सुशासन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शासन सुशासन के संबंध में कहा है, हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। राजस्थान के विस्तार एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों तक अपनी पहुंच बनाकर उन्हें डोरस्टेप सर्विस डिलीवरी उपलब्ध कराना जटिल कार्य होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी